भाइयों और बहनों, आज आपका टॉपिक है, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट बढ़िया मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी बढ़िया मिलेंगे, क्वेश्चन PY भी मिलेंगे नए आए हुए। तो आज का आपका टॉपिक है लाभ एवं हानि। आप भाई सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लाइक करना। आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक शर्ट 30 रुपये में खरीदी जाती है और 40 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाइयों आ जाओ, आज आपके क्वेश्चन को हम बताएंगे इसको कैसे करते हैं। इसमें CP है भाई, रुको आपके लिए थोड़ा दोबारा से दूसरा आपको बेसिक से बताता हूँ। चलो आपके क्वेश्चन को करते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपके क्वेश्चन को करते हैं। एक शर्ट 30 रुपये में खरीदी जाती है और 40 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें CP है 30 रुपये, CP बराबर 30 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 30 रुपये खरीदी जाती है और 40 रुपये में बेच दी जाती है। SP है 40, SP मतलब विक्रय मूल्य। इसमें CP 40, CP है 30 और SP है 40। तो इसमें कितने का लाभ हुआ? इसमें इसका अंतर प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत बराबर CP में से SP में से CP को घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। तो इसमें 40 में से हम 30 को घटा देंगे तो प्रॉफिट बराबर 10%। अब इसमें से प्रॉफिट कितने का है? 10। इसका प्रॉफिट बट्टे CP गुणा 100, इसका ये सूत्र है। इसमें प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे 10%, CP कितना हमारा 30 और गुणा 100 करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 1 कटेगा 3 से 33.33 ये लगी रहेगी 33 भाई साहब, आप और बढ़िया कंटेंट चाहते हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और यूट्यूब पर आ सकूं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें SP बराबर 3500 और CP बराबर इसमें 2800 है। तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? SP में से CP को घटा देते हैं। SP माइनस CP बराबर, अब SP कितना है? 3500 और CP कितना? 2800। इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, आ जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ आ जाएगा 700। अब इसमें से लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है प्रॉफिट इंटू CP गुणा 100। अब इसमें प्रॉफिट कितने का है? 700 रुपये का और CP कितना है? 2800 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 से कटे आएगा 4 बार, 4 से 1 कटे आएगा 25 बार। तो लाभ प्रतिशत आ गया, प्रॉफिट प्रतिशत आ गया 26%, 25% आ गया, 25% आ गया लाभ प्रतिशत। अब भाई आपका क्वेश्चन है, देख लो भाई, ऐसे ही सही करा रहा हूँ नहीं करा रहा हूँ, पहली बार आया हूँ भाई, बढ़िया करा रहा हूँ मेरी अंदाज से। तो आप और बता देना, लाइक शेयर जरूर करना भाई। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, आज हमने आपके 10 क्वेश्चन लिए हैं और जैसे ही लाइव सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे हम आगे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। और ये कंटेंट नए का 2025 और 24 का है, पुराने क्वेश्चन नहीं है, नए क्वेश्चन है इसमें।
तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी 600 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेच दी जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भाई हानि प्रतिशत का क्वेश्चन है। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। इसमें CP कितना है, CP बराबर 6000 और SP बराबर 5500। तो भाई मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। तो हम SP में से CP को घटा देते हैं। SP में से CP को घटा देते हैं। SP कितना है, 6000 और CP कितना, वो ये थोड़ा सॉरी ये SP है 5500 रुपये माइनस CP कितना है, 6000। अब इसमें से 5500 में जी 6000 में से माइनस के 500 आ जाएंगे, तो ये रहे लॉस प्रतिशत। लॉस आ गया, हानि आ गई आपकी 500 की। अब लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है लॉस इंटू CP गुणा 100। लॉस बट्टे CP गुणा 100, इसका ये सूत्र है। हम अब लॉस कितने का, 500 रुपये का, 500 रुपये का लॉस है और CP कितना है, 6000 रुपये का। गुणा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम गुणा 100 का यूज करते हैं, 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब 6 से 50 कटेगा, पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंटों में आएगा कुछ बाद में। 8 छुम 48, 8 बार गया, 48 आ गया। बची कितनी, 2। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 6 से जाएगा, 6 18, 6 18, 6 18 और फिर 2 फिर बच रहा है, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 बढ़ जाएगी, फिर 3, 8.33 ये आया है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत ये इतना है इसका आंसर। हम भाई अब आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर। भाइयों मैंने अभी चालू किया है, मैं इसी हिसाब से किताब पर लिखकर वीडियो डालो करूँगा, फिर मैं आगे कुछ सोचूंगा बोर्ड फोड़ की। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये दूसरा सूत्र लगेगा। इसमें CP कितना है, इसमें SP ज्ञात निकालना है पहले। इसमें SP कितना है, 2352 रुपये और इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 752 रुपये। अब इसमें से हम CP ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए SP में से प्रॉफिट माइनस करने पर हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो इसमें 2300 माइनस 752, इसमें से 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गए 0, 2300 में से 7 गए तो 3 इसमें से गई और 4 उसमें से गए, 1600। इसमें CP बराबर आ गया 1600। अब ये पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितने का है, 752 रुपये का और CP कितना है, 1600 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 पंजे 80, ज़्यादा जा रहा है, 16 16 17 64, 4 बार गया 64, 64 गया। तो इसमें से 6 और 5 11, 16 पंजे 80, 16 96, 16
96। तो भाइयों 16 से 4 बार करा 64, फिर बचा 111, वो 112 बचा, 112 बचा तो ये 16 से कट जाएगा, 16 छूँ 96, 16 पंजे 80, 16 पंजे 16 96, 16 सत्ते 112, तो ये कट जाएगा। इसका लाभ प्रतिशत आएगा 47%, 47%, ये इसका आंसर है। अब हम भाई आपको 5वें क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। तो एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी, नहीं, एक साइकिल 120 रुपये में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। एक साइकिल 120 रुपये में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक साइकिल 1200 रुपये में बेची गई है, CP वो 120 रुपये में बेची गई है, CP बराबर 120 और प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 15% है। तो इसमें SP ज्ञात करने के लिए बोला है। एक साइकिल बेची गई है 120 रुपये में, तो CP बराबर, इसमें हम इसका सूत्र है, इसको हम शॉर्ट में करते हैं, 120 बट्टे जो दिया गया है उसको ऊपर करते हैं, और जो दिया गया है उसको ऊपर करते हैं और जो दिया गया उसके भाग से भाग देते हैं। हम 100 से भाग देंगे। और पूछा क्या है इसमें, CP पूछा है, SP पूछा है इसमें, SP 115। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, 5 से 23 बार कटेगा, 23 चूँ 18, यहाँ से ले 12 और 1 13, 138 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ भाई, हम आपको 6वें क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपये का खर्चा होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो भाइयों, जो खर्च होता है वो CP में जुड़ जाता है। जब वो पूरा CP होता है, जो वस्तु खरीदी गई है उसमें खर्च जुड़ता है जब वो पूरा CP होता है। इसमें हो जाएगा 14,360 और प्लस इसमें 240 रुपये ये खरीदी गई है, खरीदी गई में परिवहन का जो खर्चा आता है वो जुड़ जाता है जब जाके पूरा CP होता है, जब जाके पूरा CP होता है। इसमें अब CP हो जाएगा बराबर 0, 6 और 4 10, यहाँ से 1, यहाँ आ जाएगा 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 1400 600। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा, इसमें पूछा SP। तो CP कितना है, CP है 600, वो 14,600, और ये दिया किसका मान है, CP का, और पूछा किसका मान है, SP का, SP 115। ये 5 से कटे जाएगा 20 बार, 5 से कटे जाएगा 23 बार, 20 0 से कटे जाएगा 0, 2 से कटे जाएगा 7 और 3 773, 23। अब इसका गुणा करेंगे हम बेसिक से। 3 का भाग 6 में, 3 का भाग 0 में जाएगा 0, 3 का भाग 3 में जाएगा, वो 3 का गुणा 3 में जाएगा, 3 का गुणा 0 में जाएगा 0, 3 का गुणा 3 में जाएगा 3, 3 सत्ते 21 गुणा 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 14, 3 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0। भाई पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जब ऐसा हटपटी सी लग रही है। अब इसको जोड़ेंगे 9 7 6 1, 16,790 रुपये
इसका आंसर है। अब भाई हम आपको साथ में क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। हर बार भाई आपकी टाइप चेंज होती जा रही है। ये नहीं कि वही टाइप चल रही हो। और नए नए आए हुए क्वेश्चन है, PYQ है नए 2025 के, और 26 वो 2025 और 24 के हैं ये। अब 26 में करा रहा हूँ इनको। तो भाई आपका शास्त्र को 7वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। मोहन 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत हो या खर्च हो, परिवहन का खर्च हो, वो जो खरीदता है, जो वस्तु खरीदी जाती है उसके रुपये में जोड़ा जाता है जब जाकर CP पूरा होता है। इस पर 500 रुपये खर्च कर देता है मरम्मत पर, मोबाइल की पर। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत पूछा है इसमें। CP भी दिया है और SP भी दिया है, दोनों दिए। CP भी दिया है, ये जोड़ के दोनों CP हो जाएंगे, खर्च और ख़रीदा हुआ, और SP भी दिया हुआ है। तो हम बताते हैं आपको, खर्च में खर्च और ख़रीद जुड़ जाएगी जब जाके CP होगा। 4,000 प्लस इसमें जुड़ जाएंगे 500 रुपये, तो ये हो जाएंगे 4500 रुपये। ये हो गया CP। अब SP बराबर दिया हुआ है 5,000। इसमें पूछा गया है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है P बराबर CP गुणा 100। प्रॉफिट बट्टे CP मतलब क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। अब इसमें प्रॉफिट कितने का है हम अभी निकालते हैं। SP में से CP को घटाने पर प्रॉफिट हमारा बराबर प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत आ जाता है। अब हमारा SP कितना है 5,000 और CP कितना है 4500। तो इसमें से 5,000 में से 4500 चले जाएगा तो प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 500 रुपये। अब हम इसमें प्रॉफिट कितने का 500 प्रॉफिट आएगा, खाली परसेंट नहीं आएगा, प्रॉफिट परसेंट नहीं आएगा, प्रॉफिट परसेंट इस सूत्र से आएगा। अब इसमें प्रॉफिट है 500 और CP है 4500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाने के बाद 5 से 100 बार कट जाएगा, 5 से 9 बार कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 11 सही 1/9%। अब आपको हम 8वें क्वेश्चन को लेके चलते हैं। भाई क्वेश्चन हर अलग अलग चेंज मिलेंगे, ये नहीं है कि एक ही टाइप के मिले। यदि आप 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपये में एक लैपटॉप बेचती है, यदि वह 30 रुपये का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब भाई देखो, इसको दो वो है इसके कंसेप्ट। पहले तो आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ। CP लिखाना पड़ेगा इसमें SP दिया गया है, बगैर CP के लाभ प्रतिशत नहीं लिख देगा। तो इसमें SP दिया हुआ है 35,000 और प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है 2500। 25% दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है 3500 गुणा 100, ये हो गया SP, और दिया हुआ है 25%। ये 25% दिया हुआ है SP का मान, ये 25 है, 25 प्लस 100, ये CP, ये प्रॉफिट, जब जुड़ के SP आता है। प्रॉफिट प्लस CP जुड़ने के बाद SP आता है। प्रॉफिट प्रतिशत और SP प्रतिशत जुड़ने के बाद CP आता है। अब इसमें आ गया ये मान है SP का, ये SP का मान है, ये SP है। अब इसका SP का भाग दे देंगे
SP के मान में जो उसकी संख्या दी गई है कितने में खरीदा गया, ये है CP। अब ये 25 से कट आएगा 5 बार, ये 25 से कट आएगा 4 बार, ये 5 से कट आएगा 7 बार, ये आ गया 7,000 गुणा 4, 7 चौक 28, ये आ जाएगा 28,000। ये तो आ गया CP। और CP आ गया। उसने पूछा है 30% लाभ पर बेचना चाहिए वो सॉरी 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब ये पूछा 30% लाभ और प्राप्त करने के बाद उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो मैं भाइयों आपको बताता हूँ 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस पर बेचना चाहिए, कितने CP पर बेचना चाहिए। तो आ जाइए, इसमें CP पूछा है, इसमें SP है, वो CP है, SP पूछा है, इसमें CP है 28,000। ये मान दिया हुआ है 100 का। अब पूछा है SP का तो 130। 100 CP प्लस प्रॉफिट प्रतिशत जोड़ने के बाद SP आता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 280 गुणा 130। तो यहाँ 0 0 तिरसठ 104, 104 की 1 4 हासिल 10, 13 26 और यहाँ आ जाएगी 36,400। अब इसे मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ आपको। इसमें दिया क्या है 35,000 दिया हुआ है SP, और इसे किस मूल्य पर बेचना है 125 के पे, और लाभ प्राप्त करने के लिए पूछा है 130 का। तो ये 5 से कट जाएगा, ये 2 बार 25 बार, ये 5 से कट जाएगा 7 बार, ये आ गया 7,000। ये 5 से कट जाएगा 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 26 बार। ये 5 से कट जाएगा 14 पंजे 70, ये कट जाएगा 0, 1400 रुपये आ जाएगी 2600। अब 0 की 0, 14 84 14 छूँ 14 पंजे 70, 84 की 4 हासिल 8, 14 28 28 और 8 36। देख लो एक ही वो आया ना आंसर। ये शॉर्ट में है, ये नहीं बेसिक से इसमें CP लगाना पड़ेगा, इसमें CP लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप इसको करना चाहते हो तो इससे करा दिया करूँगा मैं, अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे करा दिया करूँगा मैं। अब आपको लेके चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। अब ये टाइप दूसरी चेंज हो गई। एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25 रुपये की हानि हुई। अब उसी जैसा क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने 8वां कराया, 8वां जो क्वेश्चन कराया उसी जैसा है, सेम टू सेम। इसको मैं शॉर्ट में करा दूँ आपको या बेसिक से करा दूँ, इसको दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक शर्ट को 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आज अब बेसिक से करा देता हूँ। इसमें दिया हुआ है दिया हुआ है SP बराबर 120। अब लॉस प्रतिशत कितना है 25%। और प्राप्त हमें कौन से SP पर प्राप्त करना है विक्रय मूल्य पर 35% के लाभ पर। अब ये दिया हुआ है SP का मान। अब बेचा कितने पर गया हानि पर बेचा गया है। CP के ये है 100% का लाभ है। इसमें से किस लॉस पर बेचा गया 25% पे।
25 पर बेचा गया है तो CP आ जाएगा, SP आ जाएगा 75। यह है 75 का मान गुणा हमें पूछना है SP CP दिया हुआ SP का मान। 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 400 गुणा 4। CP बराबर आ जाएगा 1600। अब हमें पूछा क्या है, 35% के लाभ पर बेचना चाहता है तो ये मान है 1600, 100 का मान है CP का, और पूछा है SP 135 के पे बेचना चाहता है तो 35 प्लस में जुड़े आते हैं 100 में और माइनस में घटे आते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 16 16 48 और ये आ जाएगा 56, 56 की 6 हासिल 5 और 16 और 5 21, ये आ गया 21 बेसिक से आपका आंसर। अब इनमें से शॉर्ट में कराते हैं। इसमें दिया हुआ है 1200 SP और ये है लॉस का, लॉस पर बेचा गया है, ये कितने 25%, ये मान है 75 का। पिचहत्तर के बेचा गए गुणा, पूछा कितना है 135 का पूछा है, खाली 35 का, ये 135 नहीं है, वो है इन्वर्टेड को 35 के पे बेचा गया है, तो इसमें हम 135 के लाभ पे बेचा गया तो 100 में जुड़ जाएगा ये 135। अब ये 5 से कट जाएगा 15 बार, नहीं इसको हम 15 से काट दें, 15 से 5 बार, 15 से 9 बार, 5 से 2 बार नहीं काटते हैं इसको, नहीं 5 से 2 बार बचे 2, 5 से 4 बार बचे 24 × 9, ये 0 36 3 18 और 3 21, 2160 आ गया ना, बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। यदि 30 रुपये का 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य रुपये नहीं, ये 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दशमलव में पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा विक्रय मूल्य 30 बराबर क्रय मूल्य 50% के बराबर है, तो हम इसको अल्दी बल्दी कर लेते हैं, सब बराबर आता है तो जो CP का मान है उसे SP में, जो SP का मान है उसे CP में कर लेते हैं हम शॉर्ट में। CP बराबर 50% और SP बराबर 30%, इसकी अल्लाह फेरी होगी और इस मान की इधर अल्लाह फेरी होगी, अदल बदल जाते हैं ये बराबर होता है तो इसमें पूछा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट कितने का है, SP में से माइनस CP हो जाएगा तो बराबर 50 में से 30 गया तो 20% प्रॉफिट, 20 आ जाएगा प्रॉफिट बट्टे 100। इसका सूत्र है प्रॉफिट बट्टे CP, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100। इसमें आ जाएगा प्रॉफिट कितने का है 20 का और CP कितना है 30 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणा 3, 3 छुम 18 बचे 2, 3 छुम 18, 2 सही 3 बट्टे, ये आ जाएगा। वैसे ही हो जाएगा बराबर है दोनों मान। भाई लाइक शेयर ज़रूर करना, आपके लिए पहली बार वीडियो बनाई है, आज इतना ही कंटेंट है और आगे बढ़ा देंगे। आप वीडियो और अच्छे कंटेंट पाना चाहते हैं, नए नए क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाना चाहते हैं
और ये सबसे बढ़िया उनके लिए जो नए नए अभी कंपटीशन में पढ़े हो, उससे बढ़िया 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 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। बेसिक से करा रहा हूँ और शॉर्ट में भी करा रहा हूँ। आपकी वीडियो इतनी हो पाएगी आज। लाइक शेयर ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे बाद में।